देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। झारखंड के दुमका में एक साथ 2 घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं राजधानी दिल्ली में संगम विहार में कोई घटना की बात से सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या एक बार फिर से एक बड़ी साजिश का आगाज तो नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद की घटनाओं को लेकर कठोर कानून बना तो दिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। वहीं पूरे देश में हिंदू लड़कियों की टारगेट किलिंग लगातार की जा रही है। इन सब के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से युवाओं ने एक मुहिम की शुरुआत की। ये मुहिम राजधानी दिल्ली में चलाई जाएगी। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लड़कियां का बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली तक कैसे जिहादियों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को लव जिहाद के केस के अंदर फंसाकर कैसे पेड़ से टांगा जा रहा है, गला काटा जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है। उसी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है कि आखिरकार कब तक देश के हिंदुओं की बेटी इसी तरह से जिहादियों का निशाना बनती रहेगी, कब तक इसी तरह से जो जिहादियों का निशाना है हिंदू बेटियों को बनाया जाएगा। अब तो दुमका से लेकर आदिवासी से देश की राजधानी दिल्ली, संगम विहार, हर जगह टारगेट जो है हिंदुओं की बेटियां हैं। झारखंड से दिल्ली तक हमारी बेटियों पर अत्याचार है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्यों हमारी सारी सरकारें मौन है इस पे। अत्याचार दिन प्रतिदिन हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें सारा दोष हम हिंदुओं का है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जातिवाद में बटकर रह गए। हम 100 करोड़ होने के बाद भी इन मुट्ठी भर जिहादियों से जीत नहीं हासिल कर पा रहे हैं। कारण सिर्फ एक, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं। सबसे पहले हमें अपनी बहन बेटियों को इस वाकया से उन्हें उजागर करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि तेरे वाला अब्दुल सही नहीं है। और मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और सुदर्शन चैनल एक हिंदूवादी चैनल है, मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है कि आप हमारे बीच हैं और ये चैनल हमारी कवरेज कर रहा है, तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है। तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं कि लव जिहाद पे एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि इस प्रकार की होने वाली घटनाओं में कम से कम पूर्ण रूप से बंद ना हो तो कमी आए। इनके दिल के अंदर खौफ होना चाहिए, हिंदुओं का खौफ पूर्ण रूप से इनके दिल में भरा होना चाहिए कि अगर हमने किसी हिंदू लड़की के साथ जिहाद करा तो हमारे को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। अच्छा, कैसे रुकेगा लव जिहाद का? ये तो बढ़ता ही जा रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद। लेकिन हाल के दिनों के अंदर देखा लव जिहाद के एक बड़े मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, एक ये मैं बताऊं सबसे पहले तो यहाँ पर ये एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र पूरा ये है, आप देखिएगा कभी भी कोई भी घटना हो, जैसे भी नुपुर ने बयान दिया, नुपुर के बयान के बाद जो है ना हत्या हुई गला काटने की, तो ये एक ट्रेंड चलाते हैं ताकि नुपुर वाला जो गला रेतने वाला ट्रेंड था उसको दबाकर अब लव जिहाद वाला ट्रेंड चलाया जा सके, जो भी उस मुद्दे से भटक के यहाँ पर आ जाए। गुजरात से लेकर झारखंड, दिल्ली, कोई राज्य अब बचा नहीं है जहाँ पर हिंदू बच्चियों लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका जो शिकार वो हिंदू लड़के सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक लड़की, हिंदू लड़की, खाली वो लड़की नहीं है, वो सनातन वंश को चलाने वाली लड़की है, और लड़की के खत्म होते ही वो सनातन वंश को खत्म करते हैं। जो रैटते हुए ना सिर्फ इसीलिए हुए क्योंकि एक लड़की जो बच्चे पैदा करती वो हिंदू करती 2 या 3 बच्चे पैदा करती, वो मोमडन से शादी करे 8-10 बच्चे पैदा करती है और वो मुस्लिम वंश बढ़ाती है। सनातन को और हिंदुओं को खत्म करने की सबसे बड़ा जो कार्य ये जिहाद के थ्रू किया जा रहा है, और यही कारण है इस जिहाद का। जो नहीं मानती उसकी हत्या कर दी जाती है। तो बिल्कुल हत्या कर दी जा रही है, तो चाहे गला काट दिया जा रहा है। झारखंड के अंदर भी कैसे बच्ची का रेप करके पेड़ पर टांग दिया गया। देखो, लव जिहाद एक छोटी सी रूट है, ठीक है, लेकिन जो मेन जो इनका मोटिव है वो डेमोग्राफी बदलना। जैसे लव जिहाद के थ्रू हर कोई लव जिहाद नहीं कर सकता, तो कुछ को कन्हैया को लाल की तरह मारना, किसी के साथ कन्वर्ट करना, मतलब अलग अलग तरीके से कई बार आतंक फैलाना। हम ये जरूरी नहीं कि उनका मतलब ऐसी आतंक से ही कन्वर्ट होंगे, या तो तरीका है, तो लव जिहाद उनमें से एक तरीका है। और ये बात सिर्फ अंकिता की हो, नैना की हो, मैं देखता हूँ कि जब इनके केस होते हैं तो व्यक्ति ना देखता है इनकी नैना के पीछे का नाम क्या लगा हुआ है। अच्छा, नैना मिश्रा है, छोड़ो ना, हमारा क्या मतलब है, मिश्रा है ना, ब्राह्मण समाज देख लेगा। अच्छा, यादव है, अरे भाई साहब हमारे को जाना ही पड़ेगा, हम तो
जाएंगे। इस चक्कर में इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि जितना ये दलित की आवाज बनते हैं, ये जितने चंद्रशेखर है, ये अपना जय भीम जय मीम करते हैं, इनको जरा बताओ कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रेप होने वाली लड़कियों में से जो रेशो है सबसे ज्यादा दलित लड़कियों का है। उत्तर प्रदेश, बाकी जितने स्टेट्स के अंदर जो रेप्स होते हैं दलित लड़कियों के होते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं, तो कहाँ चले जाता है उनका जय भीम जय मीम? तब क्यों नहीं आते हो? उस दलित लड़की के लिए भी सारा समाज हमारा ही खड़ा होता है, जो एक ऊपर कास्ट की लड़की के साथ खड़ा होता है। तो कहने का मतलब है जो सनातन धर्म को मानता है वो हमेशा हर एक लड़की को नजर से देखता है, ना कि उसकी जात के हिसाब से देखता है। लेकिन जो इनके साथ हो रहा है, जो दलित कर रहे हैं कि हमारे को कुछ हक नहीं मिल रहा, उनके साथ यही हो रहा है क्योंकि वो शिकार बने हुए हैं। उनको बनाया जा रहा है शिकार की, भाई जब तुम्हारे साथ ये पार्टी कुछ नहीं करने देगी, ब्राह्मणवाद है, ये वो है, इनको भगा दो यहाँ से, तुम हमारे साथ हो जाओ, और उन्हीं की बेटियों के साथ ऐसा हो। तो बिल्कुल ये लव जिहाद को लेकर आपने देखा कल गुजरात के अंदर भी तमाम हिंदू सड़कों पर उतरा था। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी ये यूथ जो है वो सड़कों पर उतरा है। लेकिन हमने देखा है लगातार इस तरह के मामले आते हैं, इस तरह का यूथ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करता है लगातार। लेकिन क्या इस तरह के मामले रुकेंगे? क्या हमने देखा था कन्हैया लाल के बाद भी देश के तमाम हिस्सों के अंदर इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मामले जो थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।